हमारे साथ सिंह साहब जुड़े हुए हैं, मेजर जनरल जेपी सिंह जी, आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? क्योंकि लगातार जब ये चर्चा हुई तो ये कहा गया कि आज का युवक, लेफ्टिनेंट जनरल पुरी को भी मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि आज का युवक हमसे कई ज्यादा बेहतर है, टेक सेवी है, मोबाइल के साथ पैदा हुआ है, कंप्यूटर ऑपरेट करना जानता है, लोन वॉरफेयर के लिए हमें इस युवा को तैयार करना है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी और वो जोश और वो जज्बा, वो जुनून उनके अंदर हमारे वाली उम्र से कई ज्यादा है और इसलिए हमें इस एज ब्रैकेट को कम करने की जरूरत है। क्या ये बात समझ नहीं पा रही है जनता, या मैं ये कहूं कि वो खास तौर पर सेक्ट जो इस वक्त बलवा कर रहा है, ट्रेनों में आग लगा रहा है, या समझना चाहता नहीं है, या इसके पीछे कोई राजनीति आप देख रहे हैं? मैं राजनीति पे जाऊं, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप इस एज ब्रैकेट की बात करें। मैं पहले जहाँ से जनरल बख्शी ने ख़त्म किया है वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो सब लोगों ने अपील किया है युवा से कि आगजनी मत करिए, तोड़फोड़ मत करिए, ये हमारा कल्चर है नहीं, इसमें हम कभी नहीं मानते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से एक गवर्नमेंट को अपील करना चाहता हूँ कि वो जो जवान जिन्होंने अभी बच्चे हैं जिनसे गलती हो गई, जिन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है, अगर उनका कोई पुलिस केस नहीं है तो उन पे पुलिस केस मत करिए, उनका पूरा का पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा उन लोगों का। हाँ, जिन लोगों की 17 से 23 साल से उम्र ज़्यादा है वो एलिजिबल ही नहीं है, उन पे जरूर शिकंजा कसिए, उन पे कार्रवाई करिए। पर जो बच्चे हैं जो भड़क गए हैं, इन पे पुलिस कार्रवाई ना करिए, इनके ऊपर केस मत करिए। मेरी आपसे बहुत बड़ी ये प्रार्थना है, ये मत करिए और एक बार उनको जाने दीजिए ताकि उनका खराब ना हो जाए। नंबर 2, आई एग्री विद जनरल बख्शी, ही इज़ वेरी राइट कि 4 साल बहुत कम है। आप देखिए 4 साल में टेक्निकल आर्म्स, टेक्निकल सर्विसेज, आप देखिए टैंक्स है हमारे, आप देखिए मैंने पहले भी बताया था कि टैंक जो है हम जो T-90 टैंक है, ये रशिया में मैं वहाँ 2 साल रहा, ये वहाँ 100% ऑफिसर मैन करते हैं, हमारे यहाँ जवान मैन करते हैं, हमने उनको ट्रेन किया है, उसके लिए टाइम चाहिए। आजकल क्या है, आर्टिलरी है, मिसाइल्स है, रेडार्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, ये 2-2.5 साल में आप नहीं कर सकते। सब लोग उनकी रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उसकी यूटिलिटी आर्मी में क्या है, लेट अस, वो जब आएंगे आर्मी में क्या यूटिलिटी है, तो उसको तकरीबन 2-2.5 साल आप ट्रेनिंग कराएंगे उनको, उसके बाद में 4-5 साल आपके साथ में रहेंगे। इवन शॉर्ट सर्विस कमीशन जो आप बात करते हैं, 1 साल ट्रेनिंग था, 5 साल उनको एक्टिव सर्विस में मिला था, दैट मीन 6 साल था। अगर 7 साल कर देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इसमें स्टेक होल्डर अकेली फौज नहीं है, जो बच्चे जा रहे हैं वो भी स्टेक होल्डर हैं, वो भी रहेंगे स्टेक होल्डर। जो बच्चे अग्निवीर बनना चाहते हैं, जो बाहर खड़े हुए हैं सबके साथ, वो भी स्टेक होल्डर हैं। एक टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस, दे शुड आल्सो बी टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। उनसे बात करिए कि क्या चाहते हैं वो। आई एम नॉट सेइंग ऑर्गेनाइज्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी से बात करिए, पर एक कमेटी बना दीजिए, किसी से बात कर लीजिए, देखिए क्या करना है। और सेकेंडली बहुत अच्छा, एक जो आपने बना दी है, एक ये बना दी अग्निवीर की एक बना दी है, इसमें क्या है, आपने पहले 24 घंटे में आपने इसमें एक अमेंडमेंट ला दी, फिर 48 घंटे में एक और ला दी, फिर 72 घंटे में एक और ला दी। माई रिक्वेस्ट इज स्टेप बैक फॉर अ मंथ, इसमें देख लीजिए, एक चर्चा कर लीजिए, कोई रायशुमारी हो जाए, उसके बाद में अच्छी तरह से इसको लेके आइए। और स्कीम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी स्कीम है। एम 2 हैं, जो 2 एम क्या है गवर्नमेंट का, एक एम यह है कि भैया आपने आर्मी की उम्र जंग करनी है, बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने पेंशन का बजट कम करके आपको मॉडर्नाइजेशन में लिया, जैसे जनरल बख्शी हमारे सीनियर हैं, ही नोज इट वेरी वेल, यही जो उन्होंने बोला है। आई ओनली से दैट ओनली, थोड़ा सा टाइम दीजिए, स्टेप बैक एंड टेक सम टाइम, लोगों से बात करिए। तो मैं इसी पॉइंट पे आती हूँ, मैं श्रीवास्तव जी आपके पास आऊँ क्योंकि चतुर्वेदी जी डिनाई कर रहे थे। मैं ये कहती हूँ कि हम कितनी चर्चा करें, कब तक चर्चा करें और कितनी और लंबी ये चर्चा चलेगी, क्योंकि जो लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये कहा कि हम 1989 से इस पर सोच रहे हैं, 1989 से लेकर आज 2022 हो गया है, अब जाके इसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है, अनदर 1 मंथ, और इसे हमें कितना लिंगर ऑन करने की जरूरत है?
देखिए मीनाक्षी जी, इससे पहले कि मैं अपनी बात रखूं, मैं भी थोड़ा सा चतुर्वेदी जी का इस पे एक छोटी सी राय जानना चाह रही थी, क्योंकि आप डिनाई कर रहे थे। फिर मैं आती हूँ सर आपके पास। मीनाक्षी जी, स्टेक होल्डर्स जो हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सीमाओं की रक्षा करना, और वो स्टेक होल्डर्स हैं आर्म फोर्सेस। जवान ये एम्प्लॉयमेंट का वो नहीं है। दिस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट जिसमें कि हम सबसे पूछें कि भाई कैसे आर्मी में आना चाहते हो, किस तरह से करें। नहीं हो सकता। ये आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट है। आर्म फोर्सेस को किस तरह का युवा चाहिए वह पैरामाउंट है, और इसलिए आर्म फोर्सेस आर स्टेक होल्डर। और इसमें उसके अलावा और कोई नहीं। आर्म फोर्सेस हैव टू डिफाइन कि उनको किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए, उनको किस तरह का वेपन चाहिए, उनको किस तरह का राशन, किस तरह का क्लोथिंग, किस तरह का जवान, किस तरह का सोल्जर चाहिए। दे हैव टू डिफाइन एंड नोबडी एल्स। इसमें ऑल द थ्री सर्विसेज, ऑफ कोर्स द थ्री सेनाध्यक्ष आर द फाइनल अथॉरिटी। अदरवाइज कंसल्टेशन सबसे होती है। यहाँ कंसल्टेशन फ्रॉम द सीओ, ब्रिगेड कमांडर्स, फॉर्मेशन कमांडर्स, आर्मी कमांडर्स, कॉन्फ्रेंस में ये चीजें डिस्कस होती हैं, इंक्लूडिंग अग्निपथ वुड हैव बीन डिस्कस इन द आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ये इस तरह से नहीं है। फौज इज अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसमें ये लेट इट बी वेरी क्लियर कि फौज में कभी भी इस तरह की एडवोकेसी नहीं होती। फौज में हर चीज सोच समझ के की जाती है। इसमें अब श्रीवास्तव जी आपकी राय जानना चाह रही हूँ कि सेना में युवा जो है। अच्छा, I just want to say one thing. I agree with Jan Chaturvedi. The फौज क्या है? जवान, जेसीओ, ऑफिसर। फौज हवा में कुछ नहीं है। हम लोग फौज हैं। ये जो बन के आएंगे अग्निवीर, ये फौज है। ये फौज और स्टेक होल्डर रहेंगे। फौज कौन है? फौज क्या है? जवान फौज है। बिल्कुल। स्टेक होल्डर वही है जो फौजी हैं, जो जाना चाहते हैं। देयर स्टेक होल्डर्स। माय थिंग इज, लेट्स नॉट से कि आर्मी चीफ्स आर देयर, देयर आल्सो मेन। ये स्टेक होल्डर्स हैं जो आएंगे, वो भी स्टेक होल्डर रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।